परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में। कबीर मन के मारे बन गए बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी रसी से पाकड़े ये मन हेला देत। ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना। अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ क्षेत्र के स्थान को वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तो मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था। एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से, मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा। वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने कोई वस्तु अंदर ग्रहण की हुई होती है। कई बार मछलियों में का स्वभाव है, किसी का गहना जेवरात गिर गया उसको भी खा जाती थी। तो ये लोग ऐसे काटा करते थे। उसने धीरे धीरे उसको काटा तो देखा उसमें एक सुंदर लड़की है। उस लड़की को उसने पाला पोसा, वो 12, 14, 13 वर्ष की होगी। और वो लड़की खाना लेकर के अपने पिता के पास आती थी। जिसमें पिता खाना खाता था और कोई यात्री आ जाता था तो वो लड़की उसको दरिया से पार कराती थी। ऐसे ही 13-14 वर्ष साधना करके जब पाराशर ऋषि वापस आ रहे थे
उस समय वो लड़की जो उसी की लड़की थी, पाराशर ऋषि की लड़की थी, उसी की बीज शक्ति से मछली में उत्पन्न हुई थी। वो लड़की खाना लेकर के अपने नाविक पिता की, यानी पालक पिता की, वो पालक पिता था, जन्म देने वाला पिता नाविक नहीं था, मल्लाह नहीं था, वहां खाना लेकर गई हुई थी, रोटी लेकर गई हुई थी। तो मल्लाह खाना खा रहा था, उधर से पाराशर ऋषि अपने घर में जाकर के जाने की धुन में था, जंगल से आ रहा था और शहर की तरफ उसने जाना था। तो उसने आकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह मुझे शीघ्र दरिया से पार कीजिए। अब उस मल्लाह को पता होता था वहां मल्लाहों को कि भाई इधर से जो ऋषि लोग आते हैं वो एटम बम बनकर आते हैं, वो सिद्धियां युक्त आते हैं, यदि उनके अनुसार अनुकूल काम नहीं किया गया तो ये श्राप दे करके सर्वनाश कर सकते हैं, इतनी इनके पास सिद्धियां होती हैं। इन बातों को प्रतिदिन अपने माता पिता से भी, वो लड़की जो पालक माता पिता से, वो लड़की, उसका नाम मछोदरी लिख रख दिया, मछोदरी। मछोदरी माने मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली, मछली के पेट से उत्पन्न होने वाली मछोदरी। वो मछोदरी भी उस पालक माता पिता से सुना करती थी कि ये सिद्ध ऋषि बड़े श्राप दे देते हैं, जिसको श्राप देते उनका विनाश हो जाता है, जिनको आशीर्वाद देते वो फल जाते, उनको लाभ बहुत होता है। इससे वो लड़की भी पूर्ण परिचित थी। जो ही वो पाराशर ऋषि वहां पहुंचे, उसने मल्लाह से कहा कि मुझे दरिया से पार करो। मल्लाह कहने लगा, रिसीवर मैं आहार कर रहा हूं और भोजन से उठना अन्नदेव का अपमान है। इससे ऋषि लोग भी परिचित थे, क्योंकि पहले अकाल बहुत गिर जाते थे, परमात्मा तुरंत सजा दे देता था, पापी लोग थोड़े होते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी कन्या को भेज दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो उसको पता था कि अब इसका ना नहीं किया जा सकता। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा आप महात्मा जी को परले पार कर आइए। अब परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया भाई मन की खोटी बाण। वो लड़की जब उसको लेकर चली दरिया में, पाराशर ऋषि के मन में दोष उत्पन्न हुआ। पहले 12 वर्ष की लड़की बहुत युवा हो जाती थी, तो उस लड़की को देख करके उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ और उसके साथ उसने मिलन करने को कहा। लड़की ने कहा कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है स्वामी जी, आप पवित्र हो, मैं एक शूद्र की लड़की हूं, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है, ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है, ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं है, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही रजोगुण का इंजेक्शन उसका जबरदस्त लग गया। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, लड़की के छींटे लगा दिए। उसकी वो जो मछली के पेट से उत्पन्न होने से जो उसमें मछली वाली गंध आ रही थी, दुर्गंध, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि हे रिसीवर, चारों ओर लोग देख रहे हैं, ऐसे आपको लज्जा नहीं आती। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ क्षेत्र में धुंध ही धुंध हो गई।
कहने का भाव यह है कि वो अपने जिस दुष्कर्म को करने का प्रयत्न कर रहा था उसने किया, और वो उसी की पुत्री थी। लड़की ने यहां भी यहां तक बता दिया था कि मेरा मछली से जन्म हुआ। इस बात का उसको भी पता था कि तेरी बीज शक्ति कव्वे के से छिन जाने से, गिर जाने से एक मछली ने प्राप्त की। उसको यह भी पता था कि ये ऐसी मंत्रित बीज शक्ति है, इससे संतान होगी ही होगी। उसको ज्ञान होते हुए, महर्षि होते हुए, तो भी वो अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को, मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ेगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात्कार करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था, उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने स्वयं किया। तो क्या कहते हैं, ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी तैं संयम किया या मन की खोटी बाणे। ग्रीव सुरपति का तो मन चला, गौतम ऋषि की नार, इंद्र सेंसबग हो गए लगी चंद्र मृगछार। सुरपति देवताओं के राजा में भी यही गंध भरा हुआ है। सुरपति देवताओं का मालिक, देवताओं का स्वामी, देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी के साथ ऐसे ही उसने मुंह काला किया, धोखा देकर के गौतम ऋषि का रूप बनाकर गया। फिर गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। इंद्र को 1000 पूरे शरीर पर स्त्री इंद्रियां बन गई, जैसे फोड़े हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, रजोगुण प्रभावित होकर के एक ही इंद्री कितना परेशान कर डालती है। ये उसको सजा मिली, इंद्र ने जो जुल्म किया था। उसके बाद कहते दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। दुर्वासा जी यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मचारी और बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे, और श्री कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। यहां तो वो बड़े महिमा पाकर चले गए ऋषि दुर्वासा जी के, उन जैसे ऋषि नहीं, बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, आजीवन उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं की। और वहां जब वो स्वर्ग में चले गए, वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि विराजमान थे। वहां देवताओं की सभा बनी हुई थी, उसमें लड़कियां डांस कर रही थी, उर्वशी। दुर्वासा के मन में दोष आया, उसने एक भंवरे का रूप बनाया। भंवरा बना, उस लड़की के अर्धनग्न जो शरीर था, जो उसके सतन थे, उनको जाकर काट दिया अपनी उस गंदी नीत तय। अब जैसे किसी के भी कोई ततैया भेड़ लड़ती है या कोई मक्खी काटती है, मच्छर काटता, हाथ जाता, तो लड़की ने डांस करते करते जो ही उसको पीड़ा हुई तो उसने ऐसे हाथ मार दिया। हाथ मारा तो वो बूंद नीचे गिर गया, भंवरे रूप में ऋषि दुर्वासा जी। और उसके नीचे गिरा तो सभी ने पता था कि ये दुर्वासा की सीट खाली है, यही बनकर भंवरा गया था। वो नीचे पड़ा तो सभी हंसने लगे और उसकी नालायकी का मजाक उड़ाया।
क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे को कितनी बात बनावे। तो दुर्वासा अपने आप में ज्यादा सिद्ध था और ज्यादा समर्थ मानता था अपने आप को, इसलिए उसने अपने उस प्रभाव का नाजायज फायदा उठाया। अब देखो यहां इस कालजार में कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार जाते नकली न्याय विचार। अब उस लड़की ने अपने बचाव में हाथ मार दिया था, के जुल्म हो गया जो उसके साथ बदतमीजी करने आया था। फिर वो नीचे जब गिरा, पटाखा उठा, उठ के खड़ा होकर दुर्वासा बन गया और श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। अब वो उर्वशी का जब समय आया, शरीर छूट गया और वो गधी की योनि में चली गई। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार। यहां तो लाठी आले की भैंस है, चाहे इस पृथ्वीलोक पर देख लो, चाहे स्वर्गलोक में देख लो, और चाहे महास्वर्ग में जाकर देख लो, उनके इतिहास देख लो। तो परमात्मा कहते हैं ये मन जो है काल का दूत है, ये अप्रत्यक्ष रूप में काल ही समझो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था, वो सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा दिन बैठे रहते थे, सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उस समय उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहाँ जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा किसी व्यक्ति से कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहाँ ये जिह्वा से चाटता है वहाँ पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए।
अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो उस दिन उसने 2-3 बार चाटा क्यों स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो। जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धंधकती दिखाई देगी आपको। तो यहां परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है। इस तत्व ज्ञान से
पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार जिसका हाथ लगा दे, तो ये फूं फां करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसान। इन पुस्तकों का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है भक्ति मार्ग में। बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुद्रे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोल, फेंट पड़े छोड़े नहीं या काटे घूंघट झोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है भक्ति मार्ग में। उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी, जामे अनगिन खोट, फांसी डारे बाहा कर वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी, ही बोले मुद्रे बैन, जाकू नहीं पति जिए घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन, जाके पास न बैठियो उसका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी, है जंगल का शेर, बाहर भीतर मार दे मुनिजन कर दिए जेर। परमात्मा कहती नकमी औरतां ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया, इनसे बचकर है। सतगुर हेला देत हैं सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठियो हो बदनारी आई खान। नैनो काजर डाल कर यू खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी ला कर ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात, मिठी बोले मगन हो ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए, बदनारी काली नागनी भाई खाता हो सो खोए खाए। यानी बद कोई भी है अपनी हो चाहे पराई, नकमी आत्मा नकमा ही हुआ करता है। माया काली नागनी अपने जाए खात, अब दुर्गा की तरफ संकेत करें। कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। अब जैसे नागन होती है ना, नागनी वो अंडे उत्पन्न कर देती है और अंडे को उत्पन्न करके फिर उसको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूंछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता है उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ कर आप खा लेती है अपने बच्चों को। और उसके खाते समय जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर गया कूद गया बाहर, तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी, इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। जब तक आप इस 21 ब्रह्मांड में रहोगे, इनकी कुंडली है काल की,
इन मतिया तुमने बक्सा नहीं बिरान मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। कहते हैं इस माया की इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए? कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से कबीर जी की शरण में आकर रविदास जी निकले, और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। ये नहीं निकल पाए, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद, और गोपी चंद ना भरतरी या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए, शेख फरीद परमात्मा की शरण में आकर डांक मार गया। डांक लाना कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ, यानी डांक लगाना, बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बार हो जाना उस डेंजरस प्लेस तक। जनक विधेयी नहीं उबरे, नानक बांधी नागणी बांधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आड़े। होय कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा, नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड़ लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए। जनक विधेयी नहीं उबरे, नागनी बंधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आड़। आड़ माने शरण, ओट। तीन लोक घाणी घली, 14 भवन बिहंड, माया नागणी खाली ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तप खंड हो भाई पर से सर्व सजावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। हाय कहते हैं इस तत्वदर्शी संत, यानी ये हमारे पास जो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आड़ा मंत्र है। जैसे गारडू होता है उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। यानी हम या आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, गृहस्थ जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल। अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर धुर उपजे है जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है, और जिस माता से ध्रुव का जन्म हुआ उसको सराहिए। उसको कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उदर प्रहलाद थे जाकू जोड़ू हाथ। कहते हैं जिन माताओं ने ऐसे पवित्र ऐसे पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ो, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है जहां जन्मे भरतरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। जहाँ ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है, ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वह। नारी नारी क्या करे,
नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे, ये नामदेव से भूप। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी सेती उपजे, ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे, बाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भौवित भात, नारी सेती उपजे, शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए, नारी सेती उपजे, रामानंद पंथ चलाए। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान है। कहते हैं नारी सेती उपजे, ये नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे, ये दादू भक्त हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे, ये नारद मुनि से दास। नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेस, नारी सेती उपजे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो पुण्यात्मा, 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा से हुई, इनका जन्म होता। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई तब तक ये नेक नारी थी। उसके बाद इसने काल ने इसको आदेश दे दिया कि कोई भी जीव काल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद ये बद नारी होगी। इसने अपने दीन धर्म को अपने अनेक रूप बना लेती है और पता नहीं किस प्रकार से ये काल के जाल में सबको फंसाए रखती है। शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं, ये डगे बना में धी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को और आप ही अपनी समर्थता को प्रमाणित करके सहस्री आते हैं, सहस्री चले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे जो भगवान किया करते हैं, और वही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को अब पहचान लिया हमने। अब कहते समझा है तो सर दर पाऊं, गौर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।